हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। आज 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की सेकेंड हियरिंग है रिगार्डिंग री नीट 2024। मैं जानती हूँ आप में से काफ़ी बच्चे इस हियरिंग को लाइव भी अटेंड कर रहे होंगे। अभी जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, इस हियरिंग का लंच पीरियड चल रहा है। लगभग 1 घंटे का लंच टाइम सारे जजेस ने मांगा है। इस लंच टाइम के बाद हियरिंग को कंटिन्यू करा जाएगा। देखो बच्चों, मैं सच बताऊं तो पिछली बार जब फर्स्ट हियरिंग चल रही थी ना, तो उस टाइम पर जितने भी बच्चे, जितने भी नीट एस्पिरेंट इस हियरिंग को लाइव अटेंड कर रहे थे, उसके कंपैरिजन में सेकेंड हियरिंग को लाइव देखने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं भी लाइव इस हियरिंग को सुन रही हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल का एनालिटिक्स चेक किया पिछले 1 घंटे में, और मैं पा रही हूँ कि जो बच्चे इस हियरिंग को लाइव सुन रहे हैं उनका नंबर कम है एज कम्पेयर टू जितने बच्चे फर्स्ट हियरिंग को लाइव सुन रहे थे। वो कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि अब बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि रीनीट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम लाइव हियरिंग को सुनने से अच्छा है हम लास्ट में हियरिंग की समरी कहीं से सुन लेंगे, और कुछ ना कुछ कंक्लूजन आता है तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर किसी न किसी यूट्यूब चैनल के जरिए हमें पता चल ही जाएगा। तो चाहे आपने रीनीट 2024 की लंच से पहले की हियरिंग अटेंड करी चाहे नहीं करी, मैं एक बार फटाफट से आप लोगों का कम से कम समय लेते हुए आप लोगों को ब्रीफ कर देती हूँ कि अभी तक फिलहाल लंच टाइम से पहले तक सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के जरिए हमें क्या पता चला है। मैंने छोटा सा नोट्स बनाए हैं बच्चों, उसके जरिए मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमें इस हियरिंग में ये पता चला कि 254 पिटीशंस नो रीनीट को सपोर्ट करते हुए फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और 131 पिटीशंस फाइल हुई है रीनीट को सपोर्ट करते हुए। आईआईटी मद्रास ने जो पब्लिक नोटिस रिलीज किया था, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, कुछ दिनों पहले मैंने भी वीडियो डाली थी। आईआईटी मद्रास ने एनटीए के बिहाफ में एक नोटिस रिलीज किया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि हमने पिछले 2 सालों का एनालिटिक्स चेक किया, जिसके जरिए हमें पता चल रहा है कि इस साल कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं हुई थी नीट के एग्जाम में, इसलिए रीनीट कंडक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये पता चला है, लॉयर्स ने इस हियरिंग में ये बताया है कि आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर है, ही इज द मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ एनटीए। तो आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर हैं वो खुद एनटीए के भी मेंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एनटीए को ही सपोर्ट करेंगे ना। एनटीए को सपोर्ट करते हुए यही तो कहेंगे कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं हुई है, रीनीट कंडक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। ये मुद्दा भी हियरिंग के दौरान रखा गया। दूसरा, रीनीट को सपोर्ट करने वाले लॉयर्स ने ये मुद्दा रखा कि 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, एनटीए ने कोई क्लियर जस्टिफिकेशन तो दी नहीं ये ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए। आप लोगों ने बस ये बोल दिया कि हम लोगों ने लॉस ऑफ टाइम को कंपनसेट करने के लिए ग्रेस मार्क्स दिए, लेकिन कैसे दिए, कुछ डेटा तो शेयर करो कि कितने बच्चों को कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए। इस मुद्दे को दबाने के लिए एनटीए ने क्या किया, 23 जून को री एग्जाम कंडक्ट करवा दिया गया। हमें तो पता ही नहीं चला कि ग्रेस मार्क्स दिए क्यों गए थे, किस बेसिस पे दिए गए थे, कितने बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिले थे, ये भी मुद्दा रखा गया। 23 जून को जो रीनीट होना था वो ऑप्शनल था, या तो बच्चों को चॉइस दी गई थी कि आप लोगों का ग्रेस मार्क्स को हटा के आप लोगों का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और या फिर आप लोग रीनीट का एग्जाम दो 23 जून को। जिन बच्चों ने रीनीट का एग्जाम नहीं दिया उनके ग्रेस मार्क्स हटा दिए गए। इससे क्या हुआ कि अब 67 बच्चे 720 और 720 स्कोर नहीं कर रहे थे, अब सिर्फ 61 बच्चे 720 और 720 स्कोर कर रहे थे। 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ग्रेस मार्क्स की वजह से 720 और 720 बन रहा था। उन बच्चों ने 23 जून का रीनीट का पेपर नहीं दिया, इसलिए उनके ग्रेस मार्क्स हटाते हुए उन लोगों का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिसकी वजह से अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 720 और 720 नीट 2024 इज 61। इसमें से भी 44 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें फिजिक्स के उस ग्रेस मार्क वाले क्वेश्चन की वजह से 720 और 720 मिला है। ये वाला भी मुद्दा डिस्कस किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके साथ अभी लंच से पहले की हियरिंग खत्म हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि 15,000 स्टूडेंट्स ने करेक्शन विंडो जब ओपन हुई थी तब करेक्शंस किए थे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। तो जजेस की जो पैनल है वो एनटीए से पूछ रही है कि हमें बताओ कि जब नीट 2024 की करेक्शन विंडो ओपन हुई थी तो आउट ऑफ दिस 15,000 स्टूडेंट्स जिन्होंने करेक्शन विंडो में करेक्शंस किए थे, कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने सेंटर भी चेंज करे, जिन्होंने अपने सिटी सेंटर चेंज करे। सपोज मैंने अगर देहरादून सेलेक्ट किया था तो फिर मैंने हल्द्वानी सेलेक्ट कर दिया। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने करेक्शन विंडो ओपन हो रहे के दौरान अपनी सिटी सेंटर चेंज किया था। दूसरा, जजेस की पैनल ने क्वेश्चन रखा है कि आप लोगों ने, एनटीए ने जो नोटिस सबमिट किया है जस्टिफिकेशन का जजेस के पास सुप्रीम कोर्ट में, उनमें उन्होंने बताया कि हमने पिछले 2 सालों के 1,08,000 स्टूडेंट्स का डेटा शेयर किया है। जजेस पूछ रहे हैं कि ये 1,08,000 स्टूडेंट्स, टॉप 1,08,000 स्टूडेंट्स में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने करेक्शन विंडो ओपन होने पर करेक्शंस किए, सिटी सेंटर्स चेंज किए। दूसरी चीज, इनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अब रजिस्ट्रेशन दोबारा से स्टार्ट हुए थे नीट 2024 के। आपको याद है ना, एक बार रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए थे, उसके बाद दोबारा से शुरू हुए थे, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन जब दोबारा शुरू हुए थे उन्होंने भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया था। ये क्वेश्चन भी जजेस का एनटीए से है। वापस फटाफट सम अप करती हूँ। फर्स्ट हियरिंग जो आज 8 जुलाई की हुई है लंच से पहले तक की, वो इस मैटर के साथ कंक्लूड हुई है कि जजेस का एनटीए से ये सवाल है कि आप लोगों ने कहा है कि हमने 1,08,000 स्टूडेंट्स का डेटा
सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। पिछले 2 सालों में हम टॉप 1,08,000 स्टूडेंट्स का अगर एनालिटिक्स चेक करें तो कोई भी डिफरेंस नहीं पाया गया है, यानी कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं हुई है पिछले 2 सालों में नीट के एग्जाम में। जजेस का पूछना है, जब नीट 2024 की करेक्शन विंडो ओपन हुई थी तो इन टॉप 1,08,000 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन सिटी सेंटर चेंज किए। दूसरा, नीट 2024 का जब री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, जब रजिस्ट्रेशन विंडो वापस ओपन हुई थी, तो टॉप 1,08,000 रैंक वाले बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नीट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन तब कराया था जब रजिस्ट्रेशन की विंडो वापस ओपन हुई थी। इसका डेटा एनटीए से मांगा गया है। अब देखते हैं एनटीए डाटा सुप्रीम कोर्ट के पास लंच पीरियड के दौरान रख भी पाता है या फिर नहीं रख पाता है। सेकेंड हियरिंग का जो कंक्लूजन होगा बच्चों आप लोगों के सामने रख दूंगी। जितने भी बच्चे लाइव इस हियरिंग को नहीं सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग नीट 2025 की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कर रहे हो, आप कर लो। सम अप करते हुए कंक्लूजन वीडियो में जल्द से जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते हैं सेकंड हियरिंग क्या कहती है, आफ्टर लंच की हियरिंग क्या कहती है। कंक्लूजन वीडियो बायोलॉजी एटीज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।